नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज पे मैनेजर पर अपन वर्दी बिल बनाना सीखेंगे। पे मैनेजर पर वर्दी बिल कैसे प्रोसेस किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले DDO की यूजर ID और पासवर्ड के माध्यम से पे मैनेजर पर लॉगिन हो जाते हैं। जैसे ही लॉगिन होते हैं साथियों, अपने सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ अपन देखते हैं साथियों, किसी भी बिल को बनाने से पहले बिल एलोकेशन करना होता है। तो साथियों, सबसे पहले अपन बिल एलोकेशन करते हैं। बिल प्रोसेसिंग में बिल एलोकेशन, और यहाँ से साथियों बिल एलोकेशन में यहाँ बिल एलोकेशन चूज करते हैं। बिल एलोकेशन चूज करने के बाद में साथियों यहाँ बिल टाइप में आपको यहाँ FVC रखना है। सब बिल टाइप में साथियों यहाँ लिवरेज रखना है। ऑब्जेक्ट हेड डालते समय साथियों विशेष सावधानी रखनी है। वर्दी का ऑब्जेक्ट हेड 37 यानी 37 होता है साथियों, विशेष ध्यान रखें। 05 होता है वह कार्यालय व्यय का होता है साथियों, और 37 होता है वह वर्दी का होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट हेड में आप विशेष सावधानी रखें। उसके बाद में साथियों मंथ और जो पे ईयर है वह वही रहने दें। जो बिल डेट है साथियों, जिस तारीख को आप बिल बना रहे हैं वह तारीख रख दें। और बिल नंबर में साथियों आपकी स्वैच्छिक है, कोई भी आप बिल नंबर डाल सकते हैं, 1 2 5 10, ये अल्टरनेट है। नया बिल नंबर आपको ऑटो बिल जनरेशन के माध्यम से मिल जाएगा। जो बिल नेम है साथियों, ये देखना है कि कौन से ग्रुप में वह कर्मचारी है, उस ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है। और कमिटमेंट ID में साथियों खाली रहने देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से साथियों आप बिल रजिस्टर्ड डिटेल एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इस प्रकार बिल एलोकेशन कंप्लीट हो गया है। अब आगे की स्टेप की बात करें साथियों, तो बिल एलोकेशन हो जाने के बाद में FVC बिल बनाना है वर्दी का। तो यहाँ आपको अदर बिल में जाना है। अदर बिल में साथियों यहाँ FVC बिल जाना है, और FVC बिल में साथियों यहाँ लिवरेज प्रोसेस वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे साथियों आप वहाँ जाते हैं, ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ आपको सेलेक्ट मंथ चूज करना है। बिल नेम के बाद में यहाँ साथियों यहाँ सेलेक्ट ग्रुप चूज करना है कि कौन से ग्रुप में वह कर्मचारी है। सेलेक्ट ग्रुप के बाद में साथियों यहाँ बिल नंबर सेलेक्ट करना है। बिल नंबर साथियों आप देख पा रहे हैं, ऑटो बिल नंबर जनरेशन के माध्यम से नया बिल नंबर आपको प्राप्त हो गया है। ये बिल नंबर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में साथियों शो एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। जैसे ही शो एम्प्लॉय पर क्लिक करते हैं, उस ग्रुप में जितने भी कर्मचारी हैं साथियों आपको वह शो होने लगेंगे। अब इनमें से जिस कर्मचारी का वर्दी भत्ता का बिल बनना है, उस कर्मचारी को सिलेक्ट करना है। और साथ ही साथियों ऊपर जो सेंक्शन नंबर है वह सेंक्शन नंबर लिखना है। सेंक्शन डेट, कौन सी डेट को आपने सेंक्शन निकाली है, कार्यालय आदेश निकाला है, वह डेट लिखनी है। और कितना अमाउंट है वह अमाउंट भर के यहाँ साथियों सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का आपके सामने मैसेज आता है। अर्थात इस कर्मचारी का वर्दी भत्ता का जो बिल है वह प्रोसेस हो गया है, डाटा सेव्ड हो गए हैं। अब साथियों अपने को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले अपने को एक बार इसकी इनर देखकर सेटिस्फाइड हो जाना है कि बिल जनरेट हो गया है या फिर नहीं हुआ है। तो साथियों यहाँ अपने को चलना है रिपोर्ट में अदर बिल रिपोर्ट, और अदर बिल रिपोर्ट में साथियों यहाँ आपको एडवाइज इनर मिल जाएगा। एडवाइज इनर पर आप क्लिक करते हैं तो साथियों यहाँ आपको इनर निकाल कर देखनी है कि आपका जो FVC का बिल आपने अभी जनरेट किया है वह FVC का बिल बन गया है या फिर नहीं बना है, सही बना है या फिर नहीं बना है। इस बात को अच्छे से आप सेटिस्फाइड हो जाएं, और उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बिल नंबर सेलेक्ट करने के बाद में साथियों यहाँ शो रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप शो रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, इस बिल की जो इनर है वह आपके सामने ओपन हो जाएगी। अपन यहाँ देख पा रहे हैं साथियों कि जो इनर है वह बिल्कुल सही बनी है। 1650 रुपये की मेरे केस में वर्दी भत्ता बिल बना है, वह बिल्कुल सही है। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब साथियों अपने को ऑथोराइजेशन में जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड में साथियों यहाँ FVC सिलेक्ट करना है, और FVC सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ ग्रुप नेम में जो भी ग्रुप है वह ग्रुप यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में साथियों वर्दी वाले केस में सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये वाला आदेश लगा सकते हैं, और अगर अन्य कोई आदेश है आपके पास तो अदर डॉक्यूमेंट के माध्यम से वह आदेश यहाँ अपन लगा सकते हैं। सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये वाला आदेश सेलेक्ट करेंगे और अपन ने जो कार्यालय में जो आदेश बनाया था वह आदेश यहाँ अपने को ओपन करना है और वह आदेश यहाँ अपने को सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का साथियों मैसेज आ जाता है और नीचे अपन ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वह दिखाई देने लगता है। अब साथियों अगली जो प्रोसेस है वह बिल प्रोसेसिंग, और बिल प्रोसेसिंग में फॉरवर्ड टू डीडीओ अर्थात बिल को डीडीओ को फॉरवर्ड करना है। डीडीओ को फॉरवर्ड करने की प्रोसेस साथियों बिल्कुल सिंपल है। आप जो जो सिलेक्ट करवाया जा रहा है वह आप सिलेक्ट करते जाएं। उसके बाद में आपका जो बिल शो हो जाएगा, यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में एसएफ या फिर सीए जहाँ से आप यह वर्दी भत्ता बिल उठाना चाहते हैं उस हेड में आप रखेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते हैं तो साथियों आपकी डिटेल है वह इंसर्ट सक्सेसफुली का मैसेज आता है। यहाँ बजट वैलिडेट करेंगे और बजट वैलिडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है और उसके बाद में आपको फॉरवर्ड टू डीडीओ करना है। जैसे साथियों आप फॉरवर्ड पर क्लिक करते हैं आपका जो बिल है वह डीडीओ फॉरवर्ड हो जाता है। बिल फॉरवर्डेड सक्सेसफुली। अब साथियों अपना जो बिल है वह फॉरवर्ड हो गया है। अब अपने को साथियों डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन अर्थात बिल के ऊपर डिजिटल साइन करने हैं, लेकिन डिजिटल साइन करने से पहले अपने को बिल की इनर आउटर और शेड्यूल यह चेक कर लेने हैं, क्योंकि बिना बिल की इनर आउटर और शेड्यूल के डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन नहीं होंगी। अर्थात बिल के ऊपर है साथियों वह डिजिटल साइन नहीं हो पाएंगे बिना इनर आउटर और शेड्यूल के। तो आपको तीनों 1 बाय 1 करते हुए देख लेने हैं। यह इनर थी। आउटर देखने के लिए साथियों यहाँ अपने को रिपोर्ट, और रिपोर्ट में साथियों वही जो अदर बिल रिपोर्ट है, अदर बिल रिपोर्ट, और अदर बिल रिपोर्ट में साथियों सेकंड नंबर का ऑप्शन है आउटर रिपोर्ट। इस आउटर रिपोर्ट पर अपन क्लिक करते हैं तो अपने को बिल का जो आउटर है वह शो हो जाएगा। यहाँ से अपने को आउटर देखना है। आउटर में अच्छी तरह से आप देख लेंगे जितने का बिल बना है, अपन ने जितने का आदेश निकाला था उतने का ही है ना। आउटर के बाद में साथियों अपने को शेड्यूल देखना है। रिपोर्ट में जाएंगे, रिपोर्ट में वही अदर बिल रिपोर्ट है साथियों, और अदर बिल रिपोर्ट के बाद में आपको यहाँ एफवीसी जो है साथियों शेड्यूल, एफवीसी शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप साथियों शेड्यूल देख सकते हैं। यहाँ अपन शेड्यूल देखेंगे साथियों, क्योंकि शेड्यूल में कुछ भी नहीं है तो यहाँ शेड्यूल जो खाली है वह खाली आएगा। साथियों इस प्रकार से इनर आउटर और शेड्यूल देखने के बाद में अपने को डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करने हैं। तो ऑथोराइजेशन में चलेंगे और ऑथोराइजेशन में डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ बिल टाइप में साथियों अपने को एफवीसी सिलेक्ट करना है, यहाँ ग्रुप नेम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ बिल के ऊपर चेकबॉक्स पर क्लिक करते हैं तो अपने सामने अनसाइंड फाइल 3 और टोटल साइन फाइल 0 है, तो यहाँ साइन करेंगे। साइन बाय डीएससी पर क्लिक करते हैं तो साथियों साइन फाइल वाला ऑप्शन शो होने लगता है। साइन फाइल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही साइन फाइल पर क्लिक करते हैं अपने डीडीओ का जो डिजिटल सर्टिफिकेट है साथियों वह ओपन हो जाता है। डीडीओ का सर्टिफिकेट यहाँ साथियों ओपन हो गया है। यहाँ अपने को ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे ही क्लिक करते हैं अपने को यहाँ पिन नंबर, डिजिटल साइन सर्टिफिकेट के जो पिन नंबर हैं ये पिन नंबर डालने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ साथियों आपको कुछ समय लग सकता है, कुछ भी करना नहीं है। कुछ समय में आपके पास फाइल साइन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। फाइल साइन सक्सेसफुली का मैसेज साथियों आ गया है। यहाँ मैसेज आ जाने के बाद में यहाँ अपन देख पा रहे हैं साथियों कि अनसाइंड फाइल 0 हो गई है और टोटल साइन फाइल 3 हो गई हैं। यहाँ से साथियों अपने को व्यू रिपोर्ट देखनी है। व्यू रिपोर्ट के माध्यम से साथियों अपने को यहाँ जो आउटर है, इनर है और जो शेड्यूल है उनको यहाँ साथियों डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के साथ ही अपने को यह कन्फर्म हो लेना है कि बिल के ऊपर डिजिटल साइन हो गए हैं या फिर नहीं हुए हैं। इस प्रकार से साथियों अपने को इनर, आउटर और शेड्यूल 1 बाय 1 करके डाउनलोड कर लेना है। सभी प्रकार की रिपोर्ट चेक करने के बाद में साथियों यहाँ आपको एग्जिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट हो जाने के बाद में साथियों अब अपने पास एक
स्टेप और शेष बची है। यहाँ ऑथोराइजेशन में जाएंगे और ऑथोराइजेशन में जाकर साथियों सबसे ऊपर बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी इस वाले ऑप्शन पर अपने को क्लिक करना है और अब अपने को साथियों जो बिल है वह ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना है। यह स्टेप ही अपनी बाकी रही है बिल कंप्लीट होने में। तो साथियों यहाँ 1 बाय 1 सेलेक्ट करके यहाँ बिल को सेलेक्ट करना है और बिल को सेलेक्ट करने के बाद में साथियों आपको फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। इस प्रकार अपना जो बिल है, बिल हैज बीन फॉरवर्डेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार अपना जो बिल है वह ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो गया है। साथियों इसके साथ ही अपने को यह कंफर्म हो लेना है कि अपना बिल ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो गया है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए ऑथोराइजेशन में जाएंगे और ऑथोराइजेशन में व्यू बिल स्टेटस पर क्लिक करते हैं। व्यू बिल स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से अपने को यह देखना होता है कि अपना बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया है या फिर नहीं हुआ है। साथियों इसके साथ ही समय समय पर अपने को यहाँ चेक भी करना होता है कि अपना बिल पास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बार बार यहाँ अपने को चेक करना होता है कहीं कोई बिल के ऊपर ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ये भी अपने को यहीं से पता लगेगा। तो साथियों अपन यहाँ देख पा रहे हैं अपना जो बिल है वह ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो गया है। अगर डिटेल पर अपन क्लिक करते हैं, यहाँ डिटेल पर अपन देखते हैं तो साथियों यहाँ कोई डिटेल शो नहीं हो रही है, नो डिटेल उपलब्ध होगी यहाँ, क्योंकि अपना बिल जो हाल ही में ट्रेजरी फॉरवर्ड हुआ है कुछ दिनों के बाद में यहाँ अपने को अगर ऑब्जेक्शन लगाए तो ऑब्जेक्शन शो होने लग जाएगा। अगर अपना बिल पास हो गया है तो पास या फिर ECS डन का मैसेज आ जाएगा, तो वहाँ अपन समझ जाएंगे कि अपना बिल पास हो गया है। तो साथियों यह थी सिंपल प्रोसेस वर्दी भत्ता बिल बनाने की, जो आपको सहज ही समझ आई होगी। धन्यवाद साथियों।